हाय फ्रेंड्स, और मैं आयुर्वेद के साथ पिछले 20 वर्षों से जुड़ी हुई हम डिस्कस करेंगे और उससे हमें क्या आती थी जो लगभग 17 से 18 साल की लड़की। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोनिका और मैं आयुर्वेद के साथ पिछले 20 वर्षों से जुड़ी हुई हूं। आज हम थोड़ा सा शॉर्ट में एक पेशेंट की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और उससे हमें क्या मैसेज मिलता है वो भी मैं टीनेजर्स के साथ शेयर करना ज़रूर चाहूँगी। मेरे पास एक पेशेंट आती थी जो लगभग 17 से 18 साल की लड़की है और वो अक्सर हर महीने 15 दिन में वो मेरे पास आ जाया करती थी किसी ना किसी प्रॉब्लम के साथ। कभी उसको कोई प्रॉब्लम है, कभी उसको कोई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, कभी उसको पेल्विक एरिया में पेन की प्रॉब्लम है, कभी उसको डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, कभी पीरियड्स की प्रॉब्लम है। तो इस तरह की रूटीन जब उसकी बन गई थी तो मैंने बहुत ध्यान से उसका केस स्टडी किया। सरप्राइजिंगली आई गॉट टू नो कि उसकी जो टाइट क्लोथिंग है वो उसकी प्रॉब्लम्स का जो है वो रियल कल्प्रिट है। देखिए, जो टाइट क्लोथिंग्स हैं जैसे कि टाइट जीन्स हैं या फिर टाइट निटेड कोई और वेस्ट पे पहनने वाले कपड़े हैं या टाइट बेल्ट्स हैं, वो दिखने में क्यूट ज़रूर लगते हैं और वो टीनेजर्स को फैसिनेट भी बहुत करते हैं, लेकिन उनका डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उनके यूट्रस पे और उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बहुत असर होता है। सबसे पहली चीज़, जब बच्चे घंटों तक टाइट जीन्स पहनते हैं, टाइट वेयर पहनते हैं और बेल्ट्स टाई करते हैं, तो ख़ास तौर पर गर्ल्स में जो पेल्विक एरिया का कंजेशन जो हो जाता है वो बहुत ज़्यादा तंग करता है। हमारे पेल्विक एरिया में हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आसपास की जो ब्लड सप्लाई होती है वो टाइट क्लोथिंग की वजह से रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और प्रॉपर ब्लड फ्लो जो है वो हमारे ऑर्गन्स को नहीं पहुंच पाता है। ऐसा नहीं होने की वजह से आगे चलकर पेल्विक पेन की प्रॉब्लम या फिर यूट्रस के और ओवरीज को कम ब्लड सप्लाई पहुंचने की वजह से ऑक्सीजन के लेवल्स का नीचे रहने की वजह से वहाँ पर रिकरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, पेल्विक पेन्स हो सकती हैं, सिस्ट बन सकती हैं, आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं और ना जाने बहुत कुछ। दूसरी चीज़ है, अगर आप टाइट क्लोथिंग्स पहनते हैं, टाइट जीन्स पहनते हैं, तो आपका जो पेरिनियल एरिया है वहाँ पर मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है। वहाँ पर ड्राइनेस की कमी होने की वजह से बहुत चांसेस होते हैं कि वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो सकता है और कैंडिडा के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ये इन्फेक्शंस आमतौर पर बहुत ज़्यादा लेयरिंग करते हैं कपड़ों की या बहुत ज़्यादा सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, ज़्यादा लंबा टाइम तक जिम वेयर पहनते हैं, उन लोगों को ये समस्याएं आम देखने में मिलती हैं। कोई भी इंसान जब शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई टाइट बैंडेज पहनता है या कोई टाइट बैंड पहनता है या टाइट क्लोथिंग पहनता है तो देखने में आता है कि वहाँ की जो नर्व्स और मसल्स होते हैं वो भी धीरे धीरे करके वीक पड़ जाते हैं। तो नर्व की कंप्रेशन और मसल का जो कंप्रेशन है वो भी आपको आगे चलकर पेल्विक पेन या लैक ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो आपको दे सकते हैं इन फ्यूचर। तो इसी स्ट्रेंथ की कमी की वजह से बहुत से लोगों को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या यूरिन का बार बार आना या स्टूल का बार बार होना या स्टूल को रोक नहीं पाना, इस तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं। आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये चीज़ें जो हैं वो अपान वायु को दूषित करती हैं और अपान वायु वो वायु है जो आपके यूरिनरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, आपके रेक्टम को कंट्रोल करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लोअर पार्ट है उसके सभी फंक्शंस को वो कंट्रोल करता है। और अगर अपान वायु जो होती है वो दूषित होती है तो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो तीनों सिस्टम्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। तो टीनेजर्स को मैं यही सलाह देना चाहती हूँ कि अगर वो इस तरह की क्लोथिंग पसंद करते हैं तो उसको बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए या कभी कभी के लिए उसको रखें और रूटीन में बहुत ही कंफर्टेबल कपड़े पहनें और नेचुरल फाइबर्स को यूज़ करें। और उसके अलावा आप जो टाइट कपड़े हैं उनको बहुत लंबा टाइम के लिए, बहुत घंटों के लिए ना पहने। धन्यवाद।